श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की अद्भुत और पवित्रमयी कथाएं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 15वें और 16वें अध्याय का पाठ। भगवान शिव की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे और सभी दुखों का अंत हो। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। 15वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा के पालन के लिए ध्यान मग्न होकर के कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने को निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर के तत्काल ही अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड के बाहर जाकर के भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं पर निवास करने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डाल करके जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जर रूप ही था। उसमें चेतना को ना देख करके मुझे बड़ा भारी संचय हुआ और मैं अत्यंत ही कठोर तप में लग गया। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े ही प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए प्रसन्नतापूर्वक बोले। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, तुम इच्छित वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में सामर्थ्य हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों के द्वारा बना है। यह अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। आता है शंकर की सृष्टि शक्ति का विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर के उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर करके उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का कभी नाश नहीं होता। यहाँ मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं।
तदंतर प्रसन्नचित्त होकर के शंभु की आज्ञा से पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहा गया। उसे देख गए तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ। उसका नाम तिर्यक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर्व श्रोता कहा गया। यह देवता के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मान करके मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की रचना हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इसके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्म के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्त्व का सर्ग, दूसरा सूक्ष्म भूतों, तीसरा वैकारिक सर्ग। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग हुए। इसके अलावा 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवानंतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपभोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के समान ही हैं। वे महान वैराग से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुन करके मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब वह शीघ्रता से आ गए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि की जब ऐसे शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरे दोनों भौवें और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया भाव भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित, तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रा हैं। उन नील मोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात को सुनकर के करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल कहने लगे। महादेव ने कहा, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त और शोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर के दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों को उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हारी माया नहीं बांध सकेगी।
मुझसे ऐसा कह करके तब भगवान नील मोहित महादेव मेरे देखते ही देखने अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गए। 16वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन। इसके साथ ही सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द तन मात्र आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर के युग पर्यंत तक जो काल विभाग है उनकी रचना की। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत सारे पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु मुझे इससे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करते हुए मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मारीचिका को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वष्टि को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प के समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। हे मुनि, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। आधे शरीर से स्त्री और आधे से पुरुष। उस पुरुष के उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और वह स्त्री शतरूपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्विनी थी। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया। उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं में आकुति, देवहूति और प्रसूति थी। मुनि ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। वह मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को प्रदान की। उनकी संतान परंपराओं से समस्त जगत व्याप्त है। रुचि आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुनि, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उनमें श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अंसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलसत, पुलह, मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पीतरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि ऋषि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से
अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गई। विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दिया। उन्होंने 4 श्रेष्ठ कन्याएं उन्होंने तार्क्ष को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कृशासव को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं के संतानों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनके संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की रचना की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रख करके जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर के भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से पुनः वह शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई तथा तपस्या करके भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि जैसे अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से और मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म अपरमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वही हैं। आज हम यहीं पर कथा को विराम लगाते हैं और फिर कल आगे की कथा आरंभ करेंगे। भगवान शिव के परम मनोरम महात्म्य का श्रवण आप सभी को करने के लिए भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।